अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अहमद नान मुस्तफ़ा। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स क्लियर करेंगे फर्स्ट चैप्टर के। इससे पहले हमने जो भी टॉपिक्स क्लियर किए हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वो जाकर वीडियोस देखें और उससे समझने की कोशिश करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट। अब सबसेट क्या है जी? अब ये इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन सेट ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। अब ये बोला कि भाई एक सेट है, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट अगर सेट बी में मौजूद है ना, तो जो सेट ए है ना वो सेट बी का सबसेट होगा। मज़ीद एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगा। इसका जो सिंबल है ये याद रखिएगा, सिंबल ऑफ सबसेट इज़, इसका जो सिंबल है ये आपको याद रखना है, ये बहुत अहमियत रखता है, ठीक है। एमसीक्यू में यही आएगा, ये डेफिनेशन भी आ सकती है और ये सिंपल भी आ सकता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। ये एक सेट उठाया हमने, ए इज़ इक्वल टू 1, 2 और बी सेट है 1, 2, 3। अब यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कह रहे ए के जो भी एलिमेंट है वो अगर सेट बी में मौजूद है तो सेट ए जो है ना वो इस सेट बी का सबसेट होगा। अब सेट ए है, ठीक है, ये एक सेट है, सेट ए 1, 2, इसके मेंबर ये है, एलिमेंट ये है। सेट बी है 1, 2, 3। अब देखें ये 1 और 2 सेट ए के सेट मेंबर्स हैं, ठीक है, वो देखें बी में मौजूद हैं 1, 2। जी हाँ, बिल्कुल मौजूद हैं, यहाँ पर भी 1, 2 और यहाँ पर भी 1, 2। मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम दूसरे लफ्ज़ में ये कहें कि भाई इससे हमने एक और छोटा सा सेट बनाया है, वो ये है 1, 2, जो जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए से। तो मीन्स सेट ए जो है ये इसका सबसेट है, क्योंकि ये बड़ा सेट है और ये छोटा वाला। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगी ये जो सेट बी है ना ये सेट ए का बॉस है, मीन्स इससे बड़ा है। तो ये सेट ए जो है इसका सबसेट है सेट बी का, ठीक है। वही ये डेफिनेशन बता रहा है कि सेट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन सेट ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। भाई सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं तो सेट ए जो होगा ना वो सेट बी का सबसेट होगा, ठीक है। आइए इसको जो डिनोट करते हैं हम, मैं कहता हूँ भाई इसको सिंबल में हम मुझे लिखना है। ए और बी को मुझे सिंबल में बताएं कि भाई ये सबसेट है किस, इसका सिंबल कैसा है, तो हम ये एमसीक्यू में ये आ सकता है भाई ए सबसेट है बी का। आपको क्वेश्चन में ये दोनों सेट दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन नीचे दिए जाएंगे, उसमें से ये भी होगा, ठीक है। तो आपको ये सिंबल याद रखना है, ए सबसेट है बी का, ये इसका सिंबल है। आइए इसके बाद एक और टॉपिक है जी हमारा। इससे पहले एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। आप कहेंगे भाई ये क्यों सबसेट नहीं है? अब देखें यहाँ पर b इज़ इक्वल टू 1, 2 और सेट ए है 1, 2, 3। अब ये सबसेट इसलिए नहीं है कि ये बड़ा सेट है, इससे हमने एक छोटा सा सेट बनाया है जो ए बना है, इसीलिए ये जो है ना इसका सब है, इसका सबसेट होगा। तो अब देखें यहाँ पर b इज़ इक्वल टू 1, 2 और a इज़ इक्वल टू 1, 2, 3। अब यहाँ पर सेट ए के जो 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर सेट ए बी के 2 एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है। अब जाहिर सी बात है ये बड़ा सेट है ना, इसके जो एलिमेंट्स हैं ये भी इसमें मौजूद हैं, मीन्स ये एक इसका बॉस हो गया, तो बी जो है ना इसका सब हो गया। तो बी इज सब सेट ऑफ सेट ए, हम सिंबॉलिकली ये जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, बी सबसेट ऑफ ए। तो ये था हमारा सबसेट। इसको समझने की सिर्फ दो बातें, एक तो आप डेफिनेशन याद कर लें इसकी, दूसरी ये है आपको जो सिंबल है ना ये आपको याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और टॉपिक है हमारा सुपर सेट जी। अब ये क्या है जी? इसकी डेफिनेशन ये है, इफ़ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी देन बी इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट ए। सेम ही बातें मैं आपको समझाता हूँ मज़ीद एग्जांपल में, लेकिन इससे पहले इसकी जो सिंबल है वो आप याद रखें। सिंबल ऑफ सुपर सेट इज़, इसकी सिंबल ये है, पहले सबसेट की सिंबल थी जो इस तरफ थी, अब इसके सुपर सेट है इसकी सिंबल इस तरफ है, ठीक है। ये आपको सिंबल याद रखना है। आइए एग्जांपल लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 1, 2 और बी इज़ इक्वल टू 1, 2, 3। अब सेम ही एग्जांपल हमने उठाया है, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब ये यही बोला कि ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर ये मौजूद है तो सेट ए इसका सबसेट है, तो बी जो है ना इसका सुपर सेट होगा। मैं वही बोल रहा था कि ये जो बी है ना ये इसका बॉस है, सुपर का मीन्स है बीस बड़ा, तो बी इसका बॉस हो गया, तो बी इज़ सुपर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। साइम्बोलिकली कैसे लिखेंगे? बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए।
ये जो है सिंबल है सुपर सेट का, हमें अगर ये क्वेश्चन में दिया जाएगा एमसीक्यूज में, और यहाँ नीचे चार ऑप्शंस होंगे उसमें ये भी होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सिंबल आपको याद रखना है। यहाँ पर इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है, ये बड़ा सेट है, तो ये बी जो है इसका सुपर सेट है, यही नीचे लिखा है हमने भी, बी इज़ सुपर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है जी, आइए एक और एग्जांपल करते हैं। सी इज इक्वल टू ए कामा बी एंड डी इज इक्वल टू ए कामा बी कामा सी। सेम इसी तरह ये सी जो है इसका सबसेट है, क्यों? क्योंकि ये दो एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है और ये बड़ा सेट है। ठीक है, तो डी जो है सी का सुपर सेट है, तो डी इज सुपर सेट ऑफ सेट सी। यहाँ पर हमने सुपर सेट की जो है वो सिंबल लगाई है। ठीक है दोस्तों, ये सबसेट और सुपर सेट था। आइए इसका जो एक्सरसाइज 1.2 में इसके जो सवाल दिए गए वो हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो होगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ट्रू और फॉल्स है, वो आपको खुद करना है। उसमें सारे टॉपिक्स आपके मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो आपको आपका असाइनमेंट आप खुद कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, चूज अप्रोप्रिएट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। अब क्वेश्चन में जो है ना वो चार दिए होंगे, क्योंकि हमने फ़िलहाल दो पढ़े हैं तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, पहले दो पढ़ेंगे उसके बाद फिर दो पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबसेट और सुपर सेट। अब इसी हवाले से जो भी सवालात हैं एक्सरसाइज 1.2 में हम वो करेंगे। चलें जी, बुक से हमने ये एक एग्जांपल उठाया है, 10, 20, 30, और ये 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब देखें ये सारे एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद, 10 भी मौजूद है, 20 भी और 30 भी। और ये एक बड़ा सेट है और ये एक छोटा सेट है, तो ये क्या हो गया है, ये सेट इस सेट का सबसेट है। तो यहाँ पर हम सिंपल सिंपल लगाएंगे, भाई सबसेट है या सुपर सेट है, तो ये तो सबसेट है, तो इसीलिए हम यहाँ पर सबसेट के सिंबल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल उठाते हैं किताब का, 5, 6, 8, 7, ठीक है, अप टू 1। ये चलता ही जा रहा है, मैंने समझाया हुआ है आपको कि भाई ये डाटेड मीन्स 8 से आगे जो भी नंबर आते हैं ये सारे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन 5 से स्टार्ट होता है, इसका इंड पॉइंट नहीं है। एक सेट ये है और दूसरा सेट 7, 5, 8। अब यहाँ ये जो तीन एलिमेंट्स है देखें इस सेट में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है और 8 भी मौजूद है। तो ये एक बड़ा सेट है, इसमें और भी एलिमेंट्स हैं, ये तो एक 6 है, इससे आगे और भी बहुत हैं। तो मीन्स ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, मीन्स ये जो सुपर सेट है इस सेट का, तो यहाँ सुपर सेट का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, ये सुपर सेट के सिंबल है। तो ये हमने दो सवाल उठाए थे एक्सरसाइज 1.2 से, सब सेट और सुपर सेट के हवाले से। इसके अलावा बाकी जो रहते हैं वो आपका असाइनमेंट है, आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, चलें जी एक और टॉपिक कर लेते हैं इसके साथ, वो है प्रॉपर सबसेट। अब ये क्या है, इफ़ सेट ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी। सेम ही है, अगर सेट ए जो है ना वो सबसेट है सेट बी का, और सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी, सबसेट तो है लेकिन बराबर नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बराबर नहीं है, तो सेट ए जो होगा वो सेट बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। एग्जांपल में मज़ीद समझ आ जाएगा, फ़िलहाल आप इसकी सिंबल जो है वो समझ लें। सिंबल इज़, इसकी जो प्रॉपर सबसेट की जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, ये आप इन सारे जो भी सेट मैंने आज अभी तक पढ़ाए हैं उन सारे जो सिंबल हैं वो आपको लाजमन याद करने हैं, वो एमसीक्यू के हवाले से बहुत अहम है। ठीक है, चले एक एग्जांपल उठाते हैं, वहाँ मैं आपको समझाता हूँ। एक सेट उठाया ए इज इक्वल टू 1 और सेट बी है 1, 2, 3। ठीक है, ये दो सेट हैं। अब देखें ये जो ए है बी का सबसेट है, देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ये बड़ा सेट है ये छोटा सेट है, तो इसके एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है, मीन्स ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी। यहाँ पर यही बोला है ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी, लेकिन बोला है कि ए जो है ना एक बी के बराबर ना हो। देखें यहाँ बराबर है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, यहाँ पर तीन एलिमेंट है, तो बराबर भी नहीं है, तो मीन्स ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। अब साइम्बोलिकली कैसे लिखेंगे भाई, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो ये एक हमने एग्जांपल उठाया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी एंड आल्सो ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। भाई बोला है कि ए सबसेट हो सेट बी का लेकिन बराबर इक्वल ना हो, यहाँ पर यही सेम है, ए इसका सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है जी, ये था प्रॉपर सबसेट। चलिए आखिरी टॉपिक हमारा जो चैप्टर 1 का है वो हम करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो दोस्तों ये आखिरी टॉपिक है चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 यहाँ पर आज क्लियर होगा, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इफ़ सेट ए इज़ सबसेट ऑफ सेट बी देन एंड सेट
इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड आल्सो ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ प्रॉपर पे बोल रहा था भाई सेट ए जो है ना वो सबसेट हो बी का, लेकिन इक्वल ना हो बी के। यहाँ पर बोला है ए इज इक्वल टू बी, भाई प्रॉपर एक सबसेट भी हो और इक्वल भी हो, तो उसको हम बोलेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, सिंपल इसका जो है वो ये है, बाकी मज़ीद आपको मैं एग्जांपल में समझाऊंगा। इसका सिंपल ये है, आपको ये याद रखना है। सेम इसी तरह इसका जो डायरेक्शन है इस तरफ है, प्रॉपर जो था वो उसका डायरेक्शन इस तरफ था। ठीक है, ये आपको सिंपल याद रखना है। चले जी एग्जांपल एक उठाते हैं। एक हमने सी सेट उठाया है 1, 2, 3, 4, और डी सेट उठाया हमने 4, 1, 3, 2। अब यहाँ पर देखें भाई, ये सेट दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। ये सेट इससे निकला है, ये सेट इससे निकला है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। सी सबसेट ऑफ सेट डी, यहाँ पर डी इज सबसेट ऑफ सेट सी। दोनों सही हो सकते हैं, दोनों सबसेट हैं। ठीक है, एक शर्त तो यहाँ पर हमारी पूरी हो गई, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। यहाँ पर सी जो है वो सबसेट है डी का। अब बोला है कि ए इज इक्वल टू बी, भाई दूसरा सेट जो है ना वो दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पर देखिए ये दोनों सेट बराबर हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी 1, ये 2, ये 3 और ये 4, मीन्स दोनों सेट बराबर भी हैं। तो मीन्स सी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट डी। चलिए जी साइम्बोलिकली कैसे लिखेंगे, ये आ गया जी, सी इज़ प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट डी। ठीक है, सी जो है वो इस सेट डी का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये इस इम्प्रॉपर की सिंबल है। तो दोस्तों ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल थे मैंने जो आपको समझाए। चलिए जी इसके जो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हम करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 जो है सेम ही है, चूज एप्रोप्रिएट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। सबसेट और सुपरसेट हमने कर लिए, बाकी ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर हम अभी करेंगे। ठीक है, चलिए जी ये एक एग्जांपल है टी कामा ई कामा ए। ठीक है, ये एक सेट है, दूसरा सेट है ए कामा टी कामा ई। अब इन दोनों सेट को बताएं और फिर कहते हैं कि यहाँ पर सिंबल कौन सा आएगा। यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट आएगा। क्यों? इम्प्रॉपर में हमने पढ़ा था भाई जो सेट ए है ना ये सेट बी का सबसेट है, लेकिन एलिमेंट्स जो है ए इज इक्वल टू बी, मीन्स इक्वल भी है सेट। देन यहाँ पर देखें अब ये इक्वल हैं, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए, तो यहाँ पर ए भी है। तो मीन्स दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट भी हैं और इक्वल भी है, मीन्स यहाँ पर इम्प्रॉपर की निशानी आएगी। ठीक है, उसके बाद एक और आखिरी एग्जांपल करते हैं जी। ये एक सेट है ए ई आई ओ यू, दूसरा सेट है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इस सेट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सारे एलिमेंट्स आएंगे, इसमें सिर्फ जो वोवेल्स हैं वो आए हैं। ठीक है, अब हमें बताएं कि भाई यहाँ पर सिंबल कौन सा लगेगा। भाई यहाँ पर देखें, यहाँ पर सिर्फ वॉवेल लेटर्स हैं और इस सेट में सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। मीन्स ये जो सेट बना है ये इससे बना है। ठीक है, मीन्स ये छोटा है और ये बड़ा है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था प्रॉपर सबसेट में कि भाई सेट जो है ना ए वो बी का सबसेट हो लेकिन इक्वल ना हो। यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ 5 है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लेटर्स आ जाएंगे। तो मीन्स सेट ये जो सेट है ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है दोस्तों, ये एक्सरसाइज 1.3 प्रॉपर और इम्प्रॉपर के हवाले से आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सबसेट, सुपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। उसके हवाले से जो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन है वो भी हमने सवालात भी हमने किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 होता है क्लियर। कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।